अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्रेव मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। हमारे पास सेक्शन 1.11 है, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। अब इससे पहले हम पूरे चैप्टर के अंदर देख चुके हैं कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ किस तरीके से बनाने होते हैं। हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं इनको हम इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमने इनको अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में अप्लाई करना होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस जैसे कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, रेडियो एक्टिव डिके और ग्रोथ होता है, इन सारी टाइप्स के अंदर आपने इन फंक्शंस को अप्लाई करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, एक्सपोनेंशियल मॉडल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज दैट चेंज ओवर टाइम। जब आपने किसी चीज़ के अंदर चेंज डिस्क्राइब करना होता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कि अभी 2026 में इतनी है और एक्सपेक्टेड 2025 में किस तरीके से होगी, तो उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है और वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल मॉडल होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी मॉडल के अंदर कोई अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आप लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हेल्प इन डिटरमाइनिंग अननोन क्वांटिटीज इन सच मॉडल्स। यानी आपके इन तमाम मॉडल्स के अंदर कोई भी अननोन क्वांटिटी होगी तो उसके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब आपने उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन या उनके पास्ट के बारे में जानना होता है तो आप एक्सपोनेंशियल मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डिके। ग्रोथ एंड डिके हमारे पास नॉर्मली जो भी हमारे फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं या नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ या आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में डिके और ग्रोथ जो होता है, उसके लिए बेसिकली आप ग्रोथ एंड डिके का मॉडल्स को यूज़ करते हैं। द जनरल मैथमेटिकल मॉडल इज n इज इक्वल्स टू n नॉट e पावर के टी। n नॉट आपके पास इनिशियल अमाउंट होती है, n आपके पास अमाउंट एट अ टाइम t, जो भी आपके पास गिवन टाइम होगा उसमें जो आपकी अमाउंट होगी वो आपके पास n के इक्वल होती है। k जो है आपके पास ग्रोथ और डिके रेट का कांस्टेंट होता है, ये पॉजिटिव होता है जब आप ग्रोथ की बात कर रहे होंगे और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी जब आप डिके की बात करते हैं। इसके बाद t जो है दैट स्टैंड्स फॉर टाइम, और ई जो है आपके पास वो आइलर्स नंबर होते हैं। अब आइलर नंबर क्या होता है बेसिकली, अब ये देखें यहाँ पे जब ई की पावर एक्स होता है तो आपके पास वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ ये देखें एल एन एक्स, ये आपके पास नेचुरल लॉगरिथमिक होता है, और इसमें जो आपका ई होता है वो बेसिकली आपके नेचुरल लॉगरिथमिक की बेस होती है। तो आइलर्स नंबर को आप इस तरीके से अपने मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, या आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा या आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी क्या होती है? द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इट इज़ मेजर्ड ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल कॉल्ड डेसिबल स्केल। इसको डेसिबल्स के अंदर मेजर किया जाता है। अब साउंड लेवल जो है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आपके पास ये फार्मूला है L इज इक्वल्स टू 10 log I ओवर I नॉट। इधर आपके पास L जो है वो साउंड लेवल है, I आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, I नॉट आपके पास थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, यानी कि वो अमाउंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ I नॉट होती है वो आपके पास 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। इसके बाद आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। Compound interest is a method of calculating interest in which the interest earned in each period is added to the principal यानी initial amount so that interest is earned on both principal and accumulated interest। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी बैंक के अंदर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने ये अमाउंट जो थी ये इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट हुआ है। तो अब आपके पास जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1100 आएगा, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपीज़ का तो वो आपकी इस 1100 के अंदर ऐड होगा और वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इट इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड जिसमें आपका इंटरेस्ट जो अर्न होता है किसी एक पीरियड के अंदर और उसको आपकी प्रिंसिपल यानी आपकी जो इनिशियल अमाउंट होती है उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, और इसी तरीके से आपको जो दोबारा इंटरेस्ट होता है उस वैल्यू के ऊपर वो आपके प्रीवियस इंटरेस्टेड वैल्यू के ऊपर ऐड कर दिया जाता है, यानी कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, वो है आपके पास डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट और कॉन्टिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट।
डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं. इट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन विच द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एट अ फिक्स टाइम इंटरवल सच एज ईयरली, क्वार्टरली और मंथली. डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल ये बात याद रखें कि आपके पास फिक्स इंटरवल्स होते हैं, या तो आप ईयरली इंटरेस्ट लेते हैं, मंथली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं. आपके पास एक फिक्स टाइम होता है, उन्हीं मंथ्स के अंदर, उसी टाइम के अंदर आपकी वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट मिलता है. इसका फार्मूला है A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R ओवर N होल पावर NT. A आपके पास फाइनल अमाउंट होती है जो आप कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट लगने के बाद. P आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है यानी कि आपकी इनिशियल वैल्यू. R आपके पास इंटरेस्ट रेट पर यूनिट टाइम होता है, ये हम डेसिमल फॉर्म के अंदर लेते हैं. और N आपके पास होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट टाइम, कि कितनी बार आपकी उस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, वो आपके पास N होता है. और T आपके पास टाइम होता है जो कि सेम यूनिट में मेजर किया जाता है, जिसमें आपका कंपाउंडिंग पीरियड होता है. अगर ईयरली है तो हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, मंथली है तो हम मंथ्स की बात करेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास है कॉन्टीन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट. It is the method of calculating interest in which the interest is assumed to be added to the principal continuously at every instant of time. अब डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बात थी कि वहाँ कोई फिक्स्ड इंटरवल्स थे जिसमें आपके वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे. लेकिन जब आपका जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाए, यानी कि देखें अगर आपके पास यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 था, यहाँ पे कर लिया, n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स थे, फिर इसी तरीके से क्वार्टरली में 4 ईयर्स हो गए, या अगर आपके 12 मंथ्स थे, अप टू सॉन अगर आप इस तरीके से 365 तक ले जाएं और फिर आपके पास n की वैल्यू अप टू सॉन इन्फिनिटी तक आ जाए. तो जब इस तरीके से हमारे पास इन्फिनिटी की वैल्यूज़ आ जाती है ना, तो वहाँ हमारा डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो हमें एक लिमिट प्रोवाइड कर देता है. कॉन्टीन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी इस चीज़ में हेल्प करता है कि जब हमारे पास n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो वो हमें एक ऐसा फार्मूला दे देता है जो कि हमें कॉन्टीन्यूसली बता रहा होता है हमारी वैल्यू पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है. जैसे कि हमारे स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर कॉन्टीन्यूसली जो होती है वैल्यू जो होती है मनी की, वो अप एंड डाउन जा रही होती है, तो वहाँ पे हम कॉन्टीन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करते हैं. इसका फार्मूला होता है A इज इक्वल्स टू P इंटू E की पावर RT. A आपके पास फाइनल अमाउंट आफ्टर टाइम T यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होती है. P आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट या जो आपकी बोरोड अमाउंट होती है. R आपके पास होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट, और T आपके पास टाइम होता है. तो ये इसकी थ्योरी थी, और ये जो फार्मूलाज हमने इसमें पीछे डिस्कस किए हैं डिके और ग्रोथ रेट के लिए, साउंड इंटेंसिटी के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कॉन्टीन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों फार्मूलाज जो हैं, ये इन्हीं फार्मूलाज के बेस पे आपकी ये एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को. आपके पास एग्जाम्पल नंबर 22 गिवन है. अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय, ये आपको एक मैथमेटिकल मॉडल दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 200 e पावर 0.04 t. Find the time t when the population becomes 400 where t is measured in hours. यहाँ वो आपको कह रहा है कि ये एक मैथमेटिकल मॉडल आपको गिवन है, उससे ये पॉपुलेशन जो है बताई गई है कि इस मॉडल के ऊपर ये पॉपुलेशन डिस्क्राइब हो रही है. आपने टाइम फाइंड आउट करना है कि जब आपकी पॉपुलेशन 400 हो जाएगी, और टाइम जो है वो आपका आवर्स में मेजर हो रहा है. तो गिवन डेटा क्या है आपके पास, ये मैथमेटिकल मॉडल गिवन है, n इज इक्वल टू 200 e की पावर 0.04 t. पॉपुलेशन एट अ टाइम t जो कि आपके पास n की वैल्यू है वो है आपको 400 गिवन. आपने फाइंड करना है टाइम व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स 400. तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. ये आपके पास गिवन मॉडल था, इसमें आप n की वैल्यू को पुट करने, n की वैल्यू आपके पास क्या थी 400. By putting n is equals to 400 we get 400 is equals to 200 e पावर 0.04 t. 200 को इस साइड पर डिवाइड कर दें, 400 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू ई पावर 0.04 t. आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ई पावर 0.04 t. दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, आपके पास आएगा ln2 इज इक्वल्स टू ln e पावर 0.04 t. ln2 इज इक्वल्स टू पावर लॉ के अकॉर्डिंग लॉग्स के आपके पास ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 0.04 t ln e. ln e जो होता है आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ आपके पास आएगा ln2 इज इक्वल्स टू 0.04 t. यहाँ से t को सेपरेट कर लें, आपके पास वैल्यू बनेगी t इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइड बाई 0.04 t. अब यहाँ आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी जब आप इसको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 17.33 आवर्स.
अब ये वैल्यूज़ जो आएंगी ना, ये हमेशा आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ही आती हैं, कभी भी परफेक्ट या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। आप किसी भी चीज़ को लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बेस पे कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा आप याद रखिएगा अपने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाना है, इक्वल टू का नहीं लगाना, क्योंकि ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ देता है। हम कभी भी एग्जैक्टली अपने फंक्शंस के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको कितना टाइम लगा होगा या हमारे पास ग्रोथ रेट या डिके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। हमेशा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ही आती हैं। तो यहाँ एंड पे आप रिजल्ट लिख सकते हैं, द पॉपुलेशन बिकम्स 400 in 17.33 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 है आपके पास, इसमें कहा गया है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 500 e पावर kt। After 20 hours, the amount becomes 300. Find the value of k where t is in hours. आपको एक मॉडल दे दिया गया है और कहा गया है कि 20 घंटे बाद यानी 20 आवर्स के बाद जो अमाउंट है वो 300 हो जाती है। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां आपका जो टाइम है वो आवर्स के अंदर गिवन है। गिवन डेटा है आपके पास मैथमेटिकल मॉडल n इज इक्वल टू 500 e पावर kt। टाइम उन्होंने आपको दिया 20 आवर्स और उस टाइम के बाद आपकी जो अमाउंट होती है n जो है वो आपके पास 300 है। ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है, डिके रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेस। डिकेस का मतलब यह है कि आपका जो कांस्टेंट है वो बेसिकली डिके हो रहा है, उसकी वैल्यू आपके पास माइनस में आएगी। इसीलिए हमने अपने टू फाइंड के अंदर भी यही लिखा है, डिके रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। आपके पास गिवन मॉडल था n इज इक्वल टू 500 e पावर kt। आफ्टर 20 आवर्स द अमाउंट n becomes 300। ये वैल्यूज अब इसमें पुट करेंगे, आपके पास आएगा 300 इज इक्वल टू 500 e पावर k इंटू 20। डिवाइड कर देंगे 300 ओवर 500 इज इक्वल टू e पावर k 20। 3/5 इज इक्वल टू e पावर 20k। दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, आपके पास आएगा ln 3 ओवर 5 इज इक्वल टू ln e 20 ओवर k। पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ln 3 ओवर 5 इज इक्वल टू 20k ln e आपके पास 1 के इक्वल होता है, सो ln 3 ओवर 5 इज इक्वल टू 20k। k को सेपरेट कर लें, k इज इक्वल टू ln 3 ओवर 5 डिवाइड बाई 20। इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, k इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -0.0255। तो आप रिजल्ट्स में लिख सकते हैं आफ्टर 20 आवर्स द अमाउंट बिकम्स 300 एट अ डिके रेट ऑफ -0.0255 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके डेसिमल से पहले वाले जो डिजिट्स हैं ना वो आपके एग्जैक्टली सेम होने चाहिए आपके बुक के आंसर के। डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक उसमें कहीं पे राउंड ऑफ हुआ होता है, समटाइम्स आप राउंड ऑफ नहीं करते। बेहतर है कि आप अपने आंसर्स को राउंड ऑफ कर लें, अगर आप नहीं भी करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 24। उसमें आपको कहा गया है अ साउंड हैज़ इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4 एंड रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -12। फाइंड द साउंड लेवल। आपके पास गिवन डेटा इंटेंसिटी आपको दी गई 10 रेज टू पावर -4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट आपके पास है 10 रेज टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आपने साउंड लेवल फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करते हैं। वी नो डेट साउंड लेवल L इज गिवन एज L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। वैल्यूज पुट करें, आपके पास आएगा L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर -12। L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज टू पावर -4 माइनस इंटू -12 आपके इस एक्सपोनेंट के लॉस के अकॉर्डिंग। L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज टू पावर -4 प्लस 12। L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज टू पावर 8 आ जाएगा। लॉग की रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो पावर है ये आपके पास स्टार्ट में आ जाती है। L इज इक्वल टू 10 इंटू 8 log 10 इंटू 8 आपके पास 80 आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है, ये मैंने साइड में लिखा भी हुआ है रूल, log A इज इक्वल्स टू log बेस 10a। ये दोनों सेम ही होते हैं ना, जब बेस 10 होती है तो सिंपल नेचुरल लॉगरिथमिक होता है, हम उसको बेस 10 जो है वो मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे भी अगर कोई बेस मेंशन नहीं है तो इसका मतलब इसकी बेस 10 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस 10। तो आपके पास आएगा L इज इक्वल टू 80 log बेस 10 टू 10। और ये रूल भी हमें पता है कि जब हमारे पास बेस भी सेम हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो लॉग का तो हम उसको 1 के इक्वल लिख देते हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ बेस 10 है और आर्ग्यूमेंट भी 10 है तो हम इसको 1 के इक्वल लिख देंगे। आपके पास आएगा L इज इक्वल टू 80 इंटू 1। सो आपके पास L की वैल्यू आएगी 80 डेसिबल्स। ये डेसिबल्स को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल d और कैपिटल D। तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे फॉर द गिवन साउंड इंटेंसिटी 10 रेज टू पावर -4 द साउंड लेवल इज 80 डेसिबल। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 25 है। अ साउंड
has level L is equals to 60 decibel and I naught is equals to 10 raised to power minus 12. Find the intensity. Given data था L आपके पास 60 decibel तो sound level, reference intensity आपके पास I naught equals to 10 raised to power minus 12 watt per meter square के. आपने साउंड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करते हैं. आपको पता है साउंड लेवल किस तरीके से आपके पास होता है, L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट के इक्वल होता है. इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें. 60 इज इक्वल टू 10 log I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. ये 10 इधर जाके डिवाइड होगा. 60 ओवर 10 इज इक्वल टू log I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. 6 इज इक्वल टू log I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. अब यहाँ पे भी आपके पास वही सेम चीज़ है. log A आपके पास इक्वल है log बेस 10 A के, तो 6 इज इक्वल टू log बेस 10 I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. अब इस चीज़ को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, ये आपके पास है log बेस A B इज इक्वल टू x. तो आपका ये जो आंसर है ये आपके बेस की पावर में चला जाएगा और आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका आंसर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. A की पावर x इज इक्वल टू b. तो आपके पास इस तरीके से फॉर्म लिखी जाएगी. I ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 10 पावर 6. तो आपके पास आएगा I इज इक्वल टू 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. ये आपने साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया. देन I इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 12. I इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो आपके पास रिजल्ट आया है द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 26. उसमें कहा गया है द साउंड लेवल्स एट 2 पॉइंट्स आर L1 इज इक्वल टू 90 डेसिबल and L2 is equals to 60 decibel. Find the ratio of their intensities I1 over I2 where I naught is equals to 10 raised to power minus 12 watt per meter square. Given data है आपके पास एक साउंड लेवल है 90 डेसिबल, L2 है आपके पास 60 डेसिबल, रेफरेंस इंटेंसिटी आपके पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर. आपने फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटीज की रेशियो I1 ओवर I2. कैलकुलेट करते हैं. आपके पास साउंड लेवल इस तरीके से होता है L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट. अब दोनों साइडों पे कैलकुलेट कर लें L1 के लिए भी और L2 के लिए भी. तो ये किस तरीके से होगा, यहाँ देखें आपके पास है L1 इज इक्वल टू 10 log I1 ओवर I नॉट और L2 होगा आपके पास 10 log I2 ओवर I नॉट. L1 कैलकुलेट कर लें. 90 इज इक्वल टू 10 log I1 ओवर I नॉट. 90 ओवर 10 इक्वल्स टू log I1 ओवर I नॉट. 9 इज इक्वल्स टू log I1 ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. 9 इज इक्वल्स टू log बेस 10 I1 ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. इसी तरीके से L2 के लिए 60 is equals to 10 log I2 over I naught. 60 over 10 is equals to log I2 over I naught. 6 is equals to log I2 over 10 raised to power minus 12. 6 is equals to log base 10 I2 over 10 raised to power minus 12. इन दोनों इक्वेशंस को अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो किस तरीके से आपके पास इक्वेशंस बनेंगी. 10 रेज़ टू पावर 9 इज इक्वल्स टू I1 ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 और इधर आपके पास आएगी 10 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल्स टू I2 ओवर 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. इधर सॉल्व कर लें I1 के लिए. I1 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. तो आपके पास आएगा I1 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डेसिबल. इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें. I2 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा I2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. I2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डेसिबल. ये आपके पास इक्वेशन बी बन जाएगी. अब यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, आप ए और बी को आपस में डिवाइड कर दें. क्योंकि आपको I1 ओवर I2 चाहिए तो इसी तरीके से आप इसको डिवाइड भी करेंगे. आप लिख दें I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 6. तो आपके पास I1 ओवर I2 किसकी इक्वल आएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस 6. I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 3. सो I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू 1000. अब यहाँ हम कोई यूनिट नहीं डाल रहे क्योंकि जाहिर बात है ये I1 और I2 दोनों आपके पास इंटेंसिटीज़ हैं और इनके यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं. तो बेसिकली 1000 के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा. तो आपका रिजल्ट है द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द साउंड लेवल्स एट 2 पॉइंट्स इज 1000. नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 27. A sum of ₹1000 is invested at a rate of 5% per year, compounded continuously for 3 years. Find the final amount. Given data आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपकी इनिशियल अमाउंट थी वो ₹1000 थी. इंटरेस्ट रेट यानी आर जो आपके पास था वो 5% पर ईयर था. इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आपके पास आएगा 0.05. टाइम आपको क्या गिवन था 3 ईयर्स. आपने क्या फाइंड करना है, फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ ये चीज़ चेक करें, आपके न्यूमेरिकल के अंदर ये मेंशन है कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली फॉर 3 ईयर्स. इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे कॉन्टीन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करना है. तो कैलकुलेशन में देखें फॉर कॉन्टीन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट वी नो डेट ए इज इक्वल्स टू PE पावर RT. तो आप वैल्यूज पुट करते हैं. ए इज इक्वल्स टू 1000 इंटू ई पावर 0.05 इंटू 3. ए इज इक्वल्स टू 1000 ई की पावर
एक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.1618, ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1161.8 रुपीज़। ये आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट। तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं द फाइनल अमाउंट आफ्टर 3 years इज अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ 1161.8। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 28 है, ये आपकी लास्ट एग्जाम्पल है। A sum of rupees 5000 is invested at a rate of 8% per annum compoundedly quarterly. Find the amount after 3 years. आपके पास डेटा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी गई, इनिशियल अमाउंट जो थी आपकी 5000 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट पर एनम जो था वो आपको 8% था, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 आएगा। क्वार्टरली कंपाउंडेड, यहाँ आपके पास मेंशन है क्वार्टरली कंपाउंडेड, इसका मतलब आपकी एन की वैल्यू जो है वो 4 है। डेट मीन्स कि हम यहाँ पे किसी फिक्स इंटरवल में इंटरेस्ट की बात करें, और फिक्स इंटरवल्स में हम जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। टाइम आपको दिया गया था 3 years। फाइनल अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। फॉर डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r ओवर n होल पावर nt। वैल्यूज पुट कर दें। ए इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 1 + 0.08 डिवाइड बाई 4 होल पावर 4 इंटू 3। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 5000 इंटू 1.02, 4 इंटू 3 आपके पास 12 आ जाएगी पावर में। ए इज इक्वल्स टू 5000 की पावर ले लेंगे, आपके पास आएगा 1.2682। ए इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 6341.2 रुपीज़। तो आपका रिजल्ट आएगा द फाइनल अमाउंट आफ्टर 3 years इज अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ 6341.2। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय n इज इक्वल्स टू 300 e पावर 0.02 t where t is measured in hours. Find the time when the population becomes 600. मैथमेटिकल मॉडल गिवन है आपको, n इज इक्वल्स टू 300 e पावर 0.02 t, पॉपुलेशन एट टाइम t यानी n की वैल्यू आपके पास 600 गिवन है। आपने फाइंड करना है टाइम जब आपकी वैल्यू 600 को अप्रोच कर जाती है। तो कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास गिवन था ये मैथमेटिकल मॉडल, इसमें आप पुट करते हैं n को 600 तो आपके पास आता है 600 इज इक्वल्स टू 300 e की पावर 0.02 t। 600 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल्स टू e की पावर 0.02 t, आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू e पावर 0.02 t। दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लेंगे, आपके पास आएगा ln2 इज इक्वल्स टू ln e पावर 0.02 t। लॉग्स के लॉग के अकॉर्डिंग की पावर आपकी स्टार्ट में आ जाएगी। ln2 इज इक्वल्स टू 0.02 t ln e आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास आएगा ln2 इज इक्वल्स टू 0.02 t। t को सेपरेट कर लें, आपके पास आएगा t इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइड बाई 0.02। t इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 34.7 आवर्स। तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं द पॉपुलेशन बिकम 600 इन 34.7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, अ कल्चर ग्रोस अकॉर्डिंग टू द गिवन मॉडल where time t is measured in hours. After 10 hours the population becomes 250. Find the growth constant k. आपके पास एक मैथमेटिकल मॉडल गिवन है, n इज इक्वल्स टू 150 e पावर k t। टाइम है आपके पास 10 आवर्स और पॉपुलेशन आपको दी गई 250। आपने ग्रोथ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट करते हैं, ये गिवन मॉडल था, आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो आपके पास आया 250 इज इक्वल्स टू 150 e की पावर k इंटू 10। 150 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 250 ओवर 150 इज इक्वल्स टू e पावर 10 k। आपके पास आएगा 5/3 इज इक्वल्स टू e पावर 10 k। दोनों साइडों पे आप नेचुरल लॉग लेंगे, आपके पास आएगा ln 5/3 इज इक्वल्स टू ln e पावर 10 k। ln 5/3 इज इक्वल्स टू 10 k ln e आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ln 5/3 इज इक्वल्स टू 10 k। इधर से k को सेपरेट कर लें, k इज इक्वल्स टू ln 5/3 डिवाइड बाई 10। सो k इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.0511। तो आपके पास रिजल्ट में आएगा आफ्टर 10 आवर्स द पॉपुलेशन बिकम्स 250 एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 0.0511 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज as n is equals to 800 e power minus 0.05 t where t is in hours. Find the time when the amount reduces to 200. गिवन डेटा है आपके पास, मैथमेटिकल मॉडल गिवन है, n इज इक्वल्स टू 800 माइनस 0.05 t। आपके पास एक अमाउंट गिवन है n इज इक्वल्स टू 200।
आपने फाइंड करना है टाइम, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। आपके पास गिवन था ये मॉडल, उसमें आपने n को 200 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 200 इज इक्वल टू 800 e की पावर माइनस 0.05t। 200 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल टू e पावर माइनस 0.05t। 1/4 इज इक्वल टू e पावर माइनस 0.05t। t फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लेंगे। ln 1/4 इज इक्वल टू ln e माइनस 0.05t। ln 1/4 इज इक्वल टू माइनस 0.05t ln e आपके पास 1 के इक्वल होता है तो आपके पास आएगा ln 1/4 इज इक्वल टू माइनस 0.05t। t को यहाँ से सेपरेट कर लें, t इज इक्वल टू ln 1/4 डिवाइड बाय माइनस 0.05। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास t की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 27.73 आवर्स। तो आपके पास रिजल्ट्स में आएगा द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस reduces to 200 in approximately 27.73 hours। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे कहा गया है अ सब्सटेंस डिकेज अकॉर्डिंग टू n is equals to 600 e power kt where t is measured in hours। After 8 hours the amount becomes 400। Find the decay constant k। गिवन डेटा में आपके पास मैथमेटिकल मॉडल गिवन है n इज इक्वल टू 600 e पावर के टी। टाइम आपके पास गिवन है 8 आवर्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको दी गई है 400। आपने डिके रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। मॉडल आपको गिवन था, उसके अंदर आप सारी वैल्यूज को पुट कर लें तो आपके पास आएगा 400 इज इक्वल टू 600 e की पावर के 8। डिवाइड करेंगे 600 को इधर ला के आपके पास आएगा 400 डिवाइड बाई 600 इज इक्वल टू e पावर 8 के। 2/3 इज इक्वल टू e पावर 8 के। दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लेंगे, आपके पास आएगा ln 2/3 इज इक्वल टू ln e पावर 8 के। ln 2/3 इज इक्वल टू 8 के ln e आपके पास 1 के इक्वल होता है। आपके पास फॉर्म आ जाएगी ln 2/3 इज इक्वल टू 8 के। इधर से k को आप सेपरेट कर लें, k इज इक्वल टू ln 2/3 डिवाइड बाई 8। सो k इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू माइनस 0.0507। आपकी न्यूमेरिकल के अंदर ये मेंशन था कि आपने डिके कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और देखें आपके पास जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव ही आई है। दैट मीन्स आपके पास डिके कांस्टेंट की वैल्यू है। तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं आफ्टर 8 आवर्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिकम्स 400 at a decay rate of minus 0.0507 approximately। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। A sound has intensity I is equals to 10 raised to power minus 6 watt per meter square and reference intensity I naught is equals to 10 raised to power minus 12 watt per meter square। Find the sound level in decibels। आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड देगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। रेफरेंस इंटेंसिटी आपके पास 10 रेज़ टू पावर माइनस वाट पर मीटर स्क्वायर थी। फाइंड करने हैं अपने साउंड लेवल, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। वी नो दैट साउंड लेवल इज गिवन एज L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। वैल्यूज पुट करें, L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 को ऊपर ले जाएंगे, पावर में से माइनस होगा। L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 माइनस इंटू माइनस 12। L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 प्लस 12। L इज इक्वल टू 10 log 10 रेज़ टू पावर 6। ये पावर जो है आपकी स्टार्ट में आ जाएगी लॉग के, तो आपके पास इस तरीके से इक्वेशन बनेगी L इज इक्वल टू 10 इंटू 6 log 10। 6 और 10 आपके पास 60 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास लॉग की कोई बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये एक सिंपल लॉगरिथमिक है जिसकी बेस होती है 10। तो हम यहाँ 10 लिख सकते हैं। आपके पास आएगा L इज इक्वल टू 60 log बेस 10 to 10। क्योंकि आपकी बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू 60 इंटू 1, सो L इज इक्वल टू 60 डेसिबल्स। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉर द गिवन साउंड इंटेंसिटी 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर द साउंड लेवल इज 60 डेसिबल। तो यहाँ पे आपकी आज की वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। हमने आज की वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट किया, इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, इसके अलावा एग्जाम्पल्स को डिस्कस किए। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।